शुरू करते। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, पहलाग नमस्कार। मैं कविता आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कविता जोशी उत्तराखंडी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह के करीब 10 बजे से। सुबह सुबह मेरा सारा काम वाम हो चुका है और नहाना धोना भी हो चुका है। आज ना मैंने बाल भी धोए थे तो ये अभी सूखे नहीं है। आज बाहर भी काफ़ी प्यारा मौसम है। देखो हल्की सी धूप आई है थोड़ी बहुत और मौसम बिल्कुल अच्छा हो रहा है, एकदम प्यारा वाला मौसम हो रहा है। आज बाहर भी ज़्यादा धूप नहीं है और ना ज़्यादा गर्मी है, एकदम अच्छा सा मौसम हो रहा है। क्योंकि ना सुबह सुबह बारिश हुई थी, सुबह 5 बजे बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ना आज मौसम बिल्कुल अच्छा है। देखो कितना अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। शायद दोपहर तक अच्छी सी धूप भी आ सकती है और बारिश भी आ सकती है, क्योंकि 1-2 दिन से ना मौसम बदल रहा है, बारिश भी आती है धूप भी आती है। तो अभी दोपहर तक देखते हैं कैसा होता है। बाहर पे ना सब्जी वाले भैया भी आवाज़ लगा रहे हैं तो वो सब मेरे ब्लॉग पे आते रहता है, क्योंकि ना सुबह सुबह के टाइम पे मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो उसी टाइम पे सब्जी वाले भैया या कोई और भैया आते जाते रहते हैं तो उनकी आवाज़ें भी ब्लॉग में आते रहती हैं। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत बढ़िया वाला हो रहा है। आज ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और धूप भी नहीं है, हल्की फुल्की धूप आई है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। सुबह सुबह बारिश हो जाती है ना तो यहाँ का मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और अभी भी गर्मी में कोई अंतर नहीं है वैसे। पर हाँ, 1-2 दिन 2-4 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, बीच बीच में बारिश हो जा रही है तो मौसम बिल्कुल बढ़िया वाला हो रहा है। बाकी आजकल बिग बॉस कौन कौन देखते हैं वो भी बताइएगा। वैसे मैं भी आजकल जब से शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई हैं तब से मैं भी बिग बॉस देखती हूँ। इससे पहले मैंने बिग बॉस को कभी भी नहीं देखा और ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, लेकिन इस बार जब से शिवानी कुमारी बिग बॉस पे गई हैं तब से मुझे बिग बॉस देखना पसंद है। आजकल मैं तारक मेहता छोड़ के सुबह शाम दोपहर खाना खाते वक्त बिग बॉस ही देखती हूँ। बाकी बिग बॉस में क्या हो रहा है कैसा हो रहा है ये सब बताइएगा आप लोग भी कमेंट में, और कौन कौन देखते हैं ये बताइएगा। बाकी रणवीर शौरी जी, अभी बिग बॉस में रणवीर शौरी जी हेड ऑफ हाउस हैं, जिन्होंने विशाल पांडे और लवकेश कटारिया और शिवानी को एलिमिनेट किया हुआ है। तो उनको एलिमिनेट किया हुआ है। बाकी ना उनका राशन वासन भी सब अलग अलग हो गया है, क्योंकि जो 5 लोग एक साथ हैं वो एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ बनाते हैं, और वैसे ही 5 लोग एक साथ बनाते हैं। हाँ, अरमान मलिक जी हमेशा हाइजीन की बात करते हैं, तो छोटा सा क्लिप देखिएगा। पहले आप लोग छोटा सा क्लिप देखिएगा, उसके बाद मैं आगे को बात करती हूँ, पहले देखिए। तो अरमान मलिक भाई, आपको सिर्फ दूसरे का ही हाइजीन दिखता है या अपनी बीवी का भी हाइजीन देखता है? दूसरी क्लिप भी आप पहले देख लो। तो तो जी आपने दूसरी क्लिप भी देख ली होगी। तो इनको सिर्फ दूसरे का ही हाइजीन दिखता है, कभी शिवानी का, कभी नेजी का, कभी किसी और का। ये अपनी बीबी को क्यों नहीं समझाते हैं कि खाना बनाने के बाद ऐसे दोबारा चम्मच नहीं डालते उसी खाने में। ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझाते हैं ये अपनी बीबी को। दूसरे को तो बड़ा हाइजीन हाइजीन करते रहते हैं, हाइजीन ही करते फिरते हैं या दोगलापन करते फिरते हैं। अपनी बीबी को क्यों नहीं समझाते हो आप ऐसा? देखो इस क्लिप में साफ साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने एक बार चम्मच जूठी की और उसके बाद तुरंत डाल के दूसरे को भी खिला दिया अपना जूठा। वो हाइजीन नहीं होता है आपके लिए, वो क्या होता है? तो जी इस क्लिप को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे देखें, अरमान मलिक कभी शिवानी कुमारी को बोलते हैं कि ये हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखती, कभी नेजी भाई को बोलते हैं कि हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखती। यहाँ पे कृतिका जी क्या कर रही हैं? ये कौन सा हाइजीन मेंटेन कर रही है? खाना खाने से पहले ही, बांटने से पहले ही, पहले तो उसे उंगली से टच करके खा रही हैं, फिर वही जूठी चम्मच उसी में डाल रही हैं।
ये कौन सा हाइजीन होता है भाई? ये हमें भी बताइएगा, ये कौन सा हाइजीन होता है? मतलब कि तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो कुछ और। ऐसा वाला किस्सा हो रहा है। बाकी नेजी भाई को वो हमेशा टॉन्ट मारते रहते हैं कि ये हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, या शिवानी को। तो शिवानी, हमारी शिवानी थोड़ा गांव से है, तो क्या गांव के लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते? वो लोग क्या खाना बनाते समय किसी भी चीज़ को सफाई से नहीं करते? वो लोग खाना नहीं खाते सफाई से? आप लोगों के बोलने का मतलब ये होता है क्या कि हम ही सफाई से रहते हैं, बाकी जो है वो सब बेकार ही रहते हैं, ऐसा बोलते हैं? तो ऐसा है क्या सच में? शिवानी भी वहाँ खेलने गई है, अपने वोटों के बदौलत गई है। लोगों ने उसको इतना प्यार दिया जिसकी बदौलत वो वहाँ तक पहुँची। और उनको तो दोगलेपन की आदत ही है। तो देखो, वो बोलते हैं शिवानी को छोटा अखबार। तो छोटा अखबार तो वैसे कृतिका जी भी हैं, क्योंकि वो भी यहाँ से विशाल और कटारिया की बातें सुन के जाती हैं, और उधर वहाँ रणवीर शौरी और ये साई केतन, अरमान मलिक सबको बताती हैं। तो वो कौन सा अखबार होता है? वो छोटा अखबार नहीं होता। वो भी तो चुगलखोरी होती है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ। तो भाई, कभी कभी कमियां ना अपने ऊपर भी देख लीजिए, हमेशा दूसरों के ऊपर कमियां नहीं निकालनी चाहिए। बाकी आज इन्होंने अपने साबित कर दिया कि हम लोग खुद की ही टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि नॉमिनेशन में तीनों की तिगड़ी कैसे टूटे ये सोचते थे। रणवीर सॉरी चौगड़ी बोलते थे, उसमें सना मकबूल भी थी। तो सना मकबूल को तो इस बार एलिमिनेट नहीं किया उन्होंने, लेकिन इन तीनों को कर दिया, क्योंकि ये ना इन तीनों की बॉन्डिंग तोड़ना चाहते थे। और देखो, वो हो भी रहा है। अब पता नहीं किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कौन बाहर होगा। लेकिन मेरे ना तीनों तीन फेवरेट है, और बाकी सना सुल्तान मकबूल भी मेरी फेवरेट है। सना सुल्तान नहीं, सना मकबूल भी मेरी फेवरेट है। मुझे ना वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट। तो वो भी मेरी फेवरेट है। ट्रॉफ़ी कोई भी जीते, पर जीतनी तो अपनी शिवानी ही चाहिए, चाहे फेवरेट कोई भी हो, पर ट्रॉफ़ी अपनी शिवानी ही लाए। क्योंकि भाई शहरी लोगों को भी पता चलने चाहिए, गांव वाले लोग कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, उनका भी कुछ होता है। आप लोग बताइएगा, आप ट्रॉफी जीते हुए किसे देखना चाहते हैं? अरमान मलिक, रणवीर शौरी, या शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, किसे देखना चाहते हैं? मैं तो शिवानी कुमारी को देखना चाहती हूँ भाई, ट्रॉफी लाए हुए, जीते हुए उसे देखना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ना वो पहले से भी बहुत अच्छी लगती है, और मैं उनके ब्लॉग भी देखती रहती हूँ, बीच बीच में ब्लॉग भी देखती रहती हूँ जब जब टाइम होता है। और बाकी ना ट्रॉफ़ी तो उसी के पास आनी चाहिए, क्योंकि ना यहाँ क्या हो रहा है, शिवानी कुमारी गांव से है, तो उसको ये हर वक्त उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते। एक दीपक जी देते थे थोड़ा बहुत सपोर्ट, तो वो भी चले गए। ये लोग मतलब सोचते हैं कि ये कैसे आ गई, क्या आ गई। तो आप लोग भी शिवानी कुमारी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ट्रॉफ़ी गांव वालों को ही मिले। तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को एक दो क्लिप और दिखाती हूँ, जिसमें पहले तो साई केतन और नेजी भाई की क्लिप देखो, जिसमें वो बोल रहे हैं कि तू इन चारों के बीच में कभी था ही नहीं, हमने तेरे लिए कभी कुछ बोला ही नहीं। तो हमने कौन कौन हुए? रणवीर जी, कृतिका और अरमान जी और साई केतन, इन्होंने मतलब सपोर्ट, उसके खिलाफ कोई चीज़ बोली ही नहीं, बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमने शिवानी, लव कटारिया और विशाल के लिए बोला, ताकि उन लोगों को तो डर है कि ये तीनों में से कोई एक ट्रॉफी ना ले जाए। तो इसलिए सबसे पहले वो लोग उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं कि उन्हीं को निकाल दे, तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। फिर तो हम जैसे तैसे निपट ही लेंगे एक दूसरे को नॉमिनेट करके। तो यही सब चीज़ें चल रही है। देखो क्लिप। तो भाई नहीं, कटारिया भाई ने बोला था कि खुल के खाओ, तो खुल के खाने पे रणवीर जी ने बहुत ज़्यादा कॉमेडी की थी। तो लव भाई ने क्यों बोला था ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, जो लोग देखते हैं। लव भाई ने इसलिए बोला था ताकि ये सब चीज़ें वापस ना चले जाएं, या हम लोग मतलब मन से खाएं, ये नहीं कि थोड़ा कसर करके या जानबूझ के कम करके खाएं।
तो बुरे मन से खाएं, ऐसा नहीं करना है बोला उन्होंने खाना खाने में। तो उसमें रणवीर भाई ने कई जगह उनकी कॉमेडी की है, आगे क्लिप भी देखना आप। और फिर जब राशन गया ना तो रणवीर जी के 14 अंडे गए, उनको उस वक्त हार्ट अटैक आने जैसी फीलिंग हो रही थी। उनकी गलती। तो जी शिवानी रो रही है, रो क्यों रही है बहन? इसने एलिमिनेट करते वक्त तुझे देखा, सोचा तेरे बारे में, तू बोलती है मेरे पापा के समान है। तो ये पापा क्या होते हैं? पापा तो अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करते हैं ना, उनकी छोटी बड़ी बात में हमेशा सपोर्ट करते हैं, उन्हें आगे ले जाते हैं। तो इन्होंने तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसमें तुमको लगे कि हाँ ये मेरे पापा जैसे हैं। बड़े हैं तो बड़े हैं, सपोर्ट तो नहीं किया ना। तो इनके लिए रोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रो उसके लिए जो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें दिल से माने, तो उसके लिए रोना चाहिए। जैसे दीपक चौरसिया जी थे, वो शिवानी को हमेशा सपोर्ट करते थे, एक बड़े भाई एक पिता की तरह समझाते थे, तो उनके लिए रोना बहुत अच्छी बात है। जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो हमेशा रोना चाहिए। जो सपोर्ट ही नहीं करता, पीठ पीछे आप ही की बुराई करता है, उसके लिए क्यों रोना है? नहीं रोना चाहिए। ये बात मुझे बड़ी गलत लगी। जब से रणवीर जी हेड ऑफ हाउस बने ना, तो उन्होंने विशाल का जो ग्रुप है, विशाल पांडे का, उसको ना कभी भी सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए ना हमेशा पक्षपात किया। और चाहे वो राशन के टाइम हो, नॉमिनेशन के टाइम पे हो, नॉमिनेशन में भी तिगड़ा ग्रुप को ही हटाया उन्होंने। बाहर भी तिगड़ा मेरे को इतना अच्छा लगता है और अंदर भी तिगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उन तीनों को ही आउट कर दिया। और बाकी अभी चुनाव भी चल रहा है कि कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, तो वहाँ चुनाव भी हो रहा है, तो चुनाव में भी ऐसा ही दिख रहा है। बाकी दोगला कौन है बिग बॉस हाउस के अंदर, ये मुझे भी बताना। तो जी इस वीडियो को यहीं पे तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।